हेलो माय व्यूअर्स। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है और ये वीडियो मैं जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ वो मोबाइल मैंने 2 साल पहले लिया था, आईफोन 15। और वो मोबाइल मैंने ये सोच के लिया था कि मैं इस मोबाइल से वीडियो शूट करूँगा, वायरल हो जाऊँगा, बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। बट 2 साल में मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। अब अगले फरवरी के 5 तारीख को इसका लास्ट ईएमआई है। मैंने 2 साल इसके ईएमआई भरते रहा। तो 2 साल कैसे निकल गए ये पता ही नहीं चला। 2 साल में सारे ईएमआई कंप्लीट हो गए। तो मैंने सोचा यार कि चलो चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि टाइम इतने फास्ट कैसे जा रहा है। अगर ये देखो तो आज तारीख है 30 जनवरी 2026। जनवरी मंथ भी ख़त्म हो रहा है। अभी तो शुरू हुआ था 2026। चाचा ने कहा था 2026 में दुनिया ख़त्म है, अभी तक तो हुई नहीं। तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि यार ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत फास्ट हो गया है, तो तुम अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करो और मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे सिखाओ कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ। तो चैट जीपीटी का उस पर जवाब ये है कि अब ये इसने बहुत सारी अंग्रेज़ी बकी है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, और इसने पार्ट वाइज मुझे बताया है कि सबसे पहले पार्ट में ये कह रहा है द ट्रूथ अबाउट टाइम। टाइम इज़ नॉट योर रियल प्रॉब्लम, अटेंशन एंड एनर्जी आर। यू डोंट लूज टाइम, you lose time when your attention is fragmented and your energy is misallocated. A distracted hour is worth less than a focused 15 minutes. तो चैट जीपीटी का पार्ट 1 में ये कहना है कि टाइम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्ट्रैक्टेड है। सही तो कहा उसने, ठीक है। तो अगले पार्ट 2 में ये कह रहा है कि वाई टाइम फील्स सो फास्ट एवरी ईयर। तो उस पर आंसर है कि बिकॉज योर ब्रेन मेजर टाइम बाय नोवेल्टी, न्यू एक्सपीरियंस टाइम फील्स स्लो, रिपीटेशन रूटीन टाइम फील फास्ट। दैट्स वाई चाइल्डहुड फेल्ट लॉन्ग एंड अडल्ट फील्स लाइफ फील्स लाइक फास्ट फॉरवर्ड। तो चैट जीपीटी का पार्ट 2 में ये कहना है कि टाइम फास्ट क्यों हो रहा है। तो टाइम फास्ट नहीं हो रहा है, हमें न्यू एक्सपीरियंस नहीं मिल रहे। बचपन में कैसा था, हर दिन या फिर हर हफ्ते कुछ नया एक्सपीरियंस करते थे तो टाइम स्लो लग रहा था दोस्तों के साथ। और अब हम जो है ऑफिस जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, फिर ऑफिस पहुंच रहे, फिर ऑफिस से आ रहे धक्के खाते हुए, फिर खाना खा रहे, सो जा रहे, फिर उठ रहे, फिर ऑफिस जा रहे, फिर खाना खा रहे, फिर धक्के खा रहे, और ये लूप चलता ही जा रहा है। ईट स्लीप रिपीट। तो इसकी वजह से टाइम जो है हमें फील हो रहा है कि फास्ट चला गया है। सही तो कह रहा है। अब पार्ट 3 में ये कह रहा है कि द बिगेस्ट लाई अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आई विल मैनेज माई टाइम बेटर व्हेन लाइफ फील्स स्लो डाउन। लाइफ नेवर स्लो डाउन, यू स्लो लाइफ डाउन बाय डिजाइनिंग हाउ यू लिव। तो बिगेस्ट मिथ कह रहा है चैट जीपीटी कि हम टाइम मैनेज कर लेंगे जब टाइम स्लो हो जाएगा। तो टाइम स्लो कभी नहीं होता, हमें उसको डिजाइन करना है। सही तो कह रहा है। अब पार्ट 3 में इनका कहना है कि दो कोर प्रिंसिपल बता रही है को। टाइम इज कंटेनर, मीनिंग इज द कंटेंट। पीपल हु मैनेज टाइम वेल डोंट डू मोर थिंग्स, दे डू फीवर हायर इम्पैक्ट थिंग्स कंसिस्टेंटली। तो भाई चैट जीपीटी का कहना है कि जो लोग अपना टाइम मैनेज कर लेते, वो ये नहीं है कि वो 24 घंटे में 24 अलग अलग काम कर रहे। उनका ये है कि वो एक दो ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम 5, लेकिन वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो हाई इम्पैक्ट दे रहा है। तो इस पर भी ब्रूसली का एक कुछ कोट था, शायद ब्रूसली ने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं है जो 1000 मूव जानते हैं, मुझे उस इंसान से डर है जो एक मूव उसने 1000 बार प्रैक्टिस किए। तो वही चैट जीपीटी ने कहा है कि भाई तुम एक काम करो, उसमें मास्टरी करो, सब करने मत जाओ।
2-3 अपने ये ढूंढ लो। तो आगे चैट जीपीटी कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, fewer things. Identify before schedule. Most people plan their day. High performance plan their identity. Ask this once: what kind of person must I become for my future to work? Example: a person who finish work what they start. A person who respect deep work. A person who doesn't react to everything. Your calendar must serve your identity, not your mood. तो अपने मूड के हिसाब से मत बनाओ अपना कैलेंडर। तो कैलेंडर बनाते समय ऐसे बनाओ कि अगर तुम कोई काम शुरू कर रहे हो तो वो तुम ख़त्म करना चाहते हो, या फिर उसमें कोई डीप रिसर्च करके वो काम करना चाहते हो, या फिर कोई काम पे तुम रिएक्ट नहीं करना चाहते हो। तो मोटा मोटी ये कह रहे हैं चैट जीपीटी महाराज कि अपना टाइम जो है, अपना हाई परफॉर्मेंस से अपना डिफाइन कर लो कि भाई तुम्हें क्या करना है और फ्यूचर में क्या बनना है। इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लेयर 2 एनर्जी। तो इसमें कह रहे हैं टाइम इज़ फिक्स, एनर्जी इज़ रिन्यूएबल, देर आर 3 एनर्जी स्टेट: पीक, डीप थिंकिंग, लर्निंग, क्रिएशन, नॉर्मल मीटिंग, एडमिन स्टडी, और लो रेस्टिंग वॉकिंग। नेवर वेस्ट पीक एनर्जी और लो वॉल्यूम्स। रूल: डू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन द फर्स्ट 3 to 4 आवर। तो भाई एनर्जी के 3 स्टेट्स होते हैं इन्होंने कहा है, जो है पीक होता है, एक नॉर्मल होता है और एक लो होता है। तो पीक में हमें जो है सीखना है, सोचना है, समझना है, कुछ नया क्रिएट करना है। नॉर्मल में हमें मीटिंग वगैरह कुछ करनी है, और लो में हमें जो है रेस्ट और वॉकिंग। और ये कह रहे हैं कि अपना जो पीक आवर्स है वो लो काम करके मत गवाओ। अब ये जो है लेयर 3 में क्या कह रहे हैं: द 1-3-5 डेली सिस्टम फॉरगॉट लॉन्ग टर्म टू डू लिस्ट, दे क्रिएट एंजाइटी नॉट एक्शंस। तो टू डू लिस्ट जो है एंजाइटी क्रिएट करती है, इनका कहना है। तो ईच डे एक बड़ा टास्क लेना है और मूव्स लाइफ फॉरवर्ड उसके साथ, फिर 3 मीडियम टास्क लेने हैं और 5 छोटे छोटे टास्क लेने हैं। इफ़ यू फिनिश द बिग वन टास्क, द डे इज सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट। अगर तुम दिन भर में अपना जो एक टारगेट तुम्हें डिसाइड करना है और उसके हिसाब से चलना है, अगर तुम वो ख़त्म कर लेते हो एक टारगेट, तो भाई तुम सक्सेसफुल हो। तो अब डिसाइड कर लो कि क्या टारगेट है तुम्हारा। लेयर 4 डीप वर्क एंड नॉन नेगोशिएबल। शैलो वर्क मेक्स यू बिजी, डीप वर्क मेक्स यू वैल्यूएबल। डीप वर्क रूल: phone is another tool, single task only, time boxed 60 to 90 minutes, और zero notification. Even 2 hours a day deep work is equal to 5% of people. लेयर 4 तो बहुत बड़ी डीप है। तो इस डीप में कहा है कि तुम्हें जो है डीप वर्क करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब तो तुम अपना फ़ोन जो है दूसरे रूम में रख दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा काम तो फ़ोन पे ही होता है मोस्टली। सिंगल टास्क ओनली, दिन में एक टास्क करना है जो डीप टास्क करना है तुम्हें। टाइम बॉक्स टाइम सेट कर लो यार कि 1 घंटा यही करना है बस। ज़ीरो नोटिफिकेशन, किसी ऐप की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, किसी का भी नहीं, नो नोटिफिकेशंस। और इनका कहना है कि अगर तुम दिन में 2 घंटा भी काम करते हो डीप से, डीप ही कहा है ना, डीप वर्क, तो तुम टॉप 5% में आ जाते हो। 2 घंटा ही है, 120 मिनट। चलो ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट लेयर है लेयर 5, रिमूव बिफोर यू ऐड। द फास्टेस्ट वे टू गेन टाइम इज टू सब्ट्रैक्शन। अडल्ट योर लाइफ, अननेसेसरी मीटिंग, डूम स्क्रोलिंग, सेइंग यस आउट फॉर गिल्ट, कंज्यूमिंग मोर देन क्रिएटिंग। हाँ कहने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ना कहना। तो यही इन्होंने कहा है कि अननेसेसरी मीटिंग्स, डूम स्क्रोलिंग
कच्चा बादाम, तेरे पापा कच्चा बादाम। फिर उसने कहा है कि सेइंग यस आउट ऑफ गिल्ट। भाई कई बार जो है दोस्तों के साथ जाने का मन ही होता है और जाएंगे ही हम, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें नहीं घूमना, हमें नहीं जाना, तो उनको बोलो सीधा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र। चलो आगे चलो। और कंज्यूम मोर देन क्रिएटिव, इससे न करो, इससे करो, इससे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब आगे कह रहे आस्क वीकली व्हाट इज वेस्टिंग माई लाइफ क्वाइटली, दैट एलिमिनेटेड वन थिंग। अब पार्ट 4 में ये कह रहे हैं कि द टाइम फिलोसफी, दिस मेक्स इट स्टिक, द नो zero day rule, never let a day pass with zero progress, even 10 minutes, one page, one idea, momentum beats intensely। तो भाई इनका कहना है कि टाइम की फिलॉसफी है कि भाई नो ज़ीरो डे, मतलब कुछ ना कुछ 10 मिनट का कुछ प्रोग्रेस कर लो, एक पेज, कुछ एक आइडिया, कुछ थोड़ा बढ़ लो भाई। और इसके बाद है द फ्यूनरल टेस्ट, इफ माई लाइफ एंडेड इन नेक्स्ट 5 years वुड आई बी प्राउड ऑफ हाउ आई स्पेंड माई डेज। तो क्वेश्चन इंटेंसली कट नॉनसेंस, द फ्यूचर यू कॉन्ट्रैक्ट, even action is either a gift to be your future self or a debt to be your future self must put it, choose wisely। अब इनमें चैट जीपीटी महाराज हमें ये कह रहे हैं कि अगर मैं 5 साल में अगले मर जाता हूँ तो क्या मैं प्राउड फील करूँगा कि जो मैंने ज़िंदगी जी है, जो मैंने दिन बिताए हैं, जो मैंने घंटे बिताए हैं। तो रिवाइंड कर लो अपनी ज़िंदगी, और अगर आप प्राउड फील कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ एलिमिनेट कर दीजिए, कुछ अच्छा कर दीजिए, कुछ ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट कह रहे हैं सिंपल डेली टेम्पलेट, रियलिस्टिक एंड पावरफुल। मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में नो फोन फॉर 30 to 60 मिनट। अरे भाई उठ के हम लोग को नोटिफिकेशन चेक करना होता है। 1 डीप वर्क ब्लॉक, हाँ भाई एक काम करो, सही से करो, दिल लगा के करो। क्लियर 1 मेजर टास्क, हाँ वही क्या है। आफ्टरनून में मीडियम टास्क, लर्निंग और स्किल प्रैक्टिस। इवनिंग में रिफ्लेक्शन 5 मिनट भाई खुद को देख लो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। देन फाइनल ट्रूथ, slowly save time, you cannot save time, borrow time, buy time, but you can decide what your time became। ओके तो हमने जो उनको पूछा था कि हम टाइम बाय नहीं कर सकते, हम टाइम सेव नहीं कर सकते, हम टाइम बारो नहीं कर सकते, बट वो कह रहे हैं चैट जीपीटी महाराज कि हम टाइम को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या बन सकता है। मैं चाहूँ तो 2 घंटे जो है टाइम पास कर सकता हूँ रील्स पे, मैं चाहूँ तो 2 घंटे घूम सकता हूँ बाहर, मैं चाहूँ तो कुछ नया सीख सकता हूँ। तो मैं चाहूँ कुछ ड्रैगन वाला एक सीरियल था। तो उसके बाद कहते हैं अ वेल लिव डे बिकम अ मीनिंगफुल लाइफ, अ वेस्टेड डे बिकम अ रिग्रेट। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट अबाउट रिस्पेक्ट फॉर योर लाइफ। भाई अपने टाइम की इज्जत करो, यही ये कह रहे हैं जो हमने इतने दिनों तक नहीं किए। अब हम सीख रहे हैं टाइम की इज्जत करना, और एक अच्छा दिन जो हम कुछ अच्छा करके बिताते हैं वो मीनिंगफुल है, और जो वेस्ट करते हैं वो रिग्रेट में। तो मोटा मोटी हमने चैट जीपीटी भाई साहब से आज ये सीखा सॉरी, कि भाई टाइम की वैल्यू करो, टाइम वेस्ट मत करो, न्यू एक्सपीरियंस लो, ना कहना सीखो, और बस यही है, टाइम को यार यूज़ करो। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ 2 घंटा टाइम अच्छे से बिता रहा हूँ, हंस रहा हूँ,
तो वो टाइम वेस्ट नहीं है यार। तो यार बहुत इतना ज्ञान हो गया है ना कि मैं अब भूल चुका हूँ कि मुझे क्या बोलना है। तो सिंपल ये है कि टाइम पास नहीं हो गया है भाई, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। और तुम्हें जो है कुछ एक जो है अपनी लाइफ में मोटिवेशन लाना है। एक कोई टास्क बड़ा डिसाइड कर लो, वो अचीव कर लो। 1 साल 2 साल 3 साल उसमें दो, दोस्तों के साथ घूमो, लाइफ एंजॉय करो। इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ हम टाइम के बारे में सीखे और बहुत कुछ सीखना है। तो मिलते रहेंगे।